हेलो एवरीवन। सो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जो मिडवाइफरी का जो रिकॉर्ड बुक होता है, बीएससी जीएनएम एएनएम का जो भी रिकॉर्ड बुक होता है, उसको कैसे फिल करते हैं आप एक स्लोमो में वीडियो बनाओ। ठीक है, तो ये स्पेशली रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब ये एंटीनेटल असेसमेंट का है, ठीक है, और भी है बहुत सारा, जैसे कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, विटनेस ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड सी सेक्शन डिलीवरी, ठीक है, पोस्ट नेटल फॉलो अप। तो अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, बट अभी ये एंटीनेटल का है। तो जैसे आप फर्स्ट पेज ऐसे ओपन करते हो तो ये सब आपको दिखता है, जिसमें कि आपको क्या है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना है पेशेंट का, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्पिटल नेम, किस वार्ड में है, पेशेंट का नाम, हस्बैंड नेम, एड्रेस, ये सब नॉर्मल डाटा है। देन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है पेशेंट का, तो उसका रिलीजन क्या है, सेल्फ एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, टोटल फैमिली इनकम कितनी है, तो ये सब भी आपको नॉर्मली है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देन डाइटरी हैबिट में वेजिटेरियन है कि नॉनवेज है कि एजिटेरियन है, ठीक है। देन पेशेंट का कोई हिस्ट्री रहा है क्या, लाइक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारा कुछ। तो अगर पेशेंट को कोई प्रीवियस में कोई प्रॉब्लम हुआ है पास्ट में तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हम किसी भी टिक नहीं लगाएंगे। उसके बाद इतने सारे डिजीज़ को छोड़ने के बाद अगर कोई अदर इन डिजीज़ हुआ है, लाइक अगर कोरोना जैसे प्रीवियस ईयर में था तो वो अगर हुआ है तो उसको लिखना है, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है वो भी लिखना है, नहीं है तो नो एनी स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। कोई सर्जरी हुई है तो अगर ये हुआ है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में किसी को प्रॉब्लम है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, मल्टीपल बर्थ, अगर है तो उस पर आपको टिक लगाना है, अगर नहीं है यहाँ पे तो उस पर आपको छोड़ देना है। देन एडिक्शन लिखना है कि नो एनी स्पेसिफिक। देन एडिक्शन में आता है कि अगर उसको क्या चीज़ का लत लगा हुआ है, लाइक ड्रग्स, एल्कोहल, एनीथिंग, तो अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है एनी अदर स्पेसिफिक, तो उसमें आता है नो एनी अदर एडिक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री। सो मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री में क्या है, तो इसमें है जैसे कि एज ऑफ मेनार्के, ये फर्स्ट टाइम उसका पीरियड कब हुआ था। देन साइकिल कितने चलते हैं, एक साइकिल ही चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, अगर एक से ज़्यादा साइकिल चलने लगे तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। देन कितना ड्यूरेशन होता है, तो 3 to 5 डेज तक रहता है। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, नॉर्मली जो होता है वो 30 to 40 ml ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है एमएमसी में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो आपको लिखना है यहाँ पे। देन मैरिटल हिस्ट्री में आता है ये आता है एज एट मैरिज, कितने एज में उसका मैरिज हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कितने साल हो गया उसको अभी शादी हुए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव कभी यूज़ किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो नो, अगर यूज़ किया है तो यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। देन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री आती है, तो यहाँ पे ग्रेविडा मतलब कि प्राइमरी ग्रेविडा है कि मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, या फिर तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो प्राइमरी ग्रेविडा, या फिर पहले से एक दो बच्चे उसके हैं तो मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। यहाँ पे आती है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है कि कितने बच्चे अभी उसके पास हैं, अगर एक बच्चा है तो 1 पैरिटी, अगर 2 बच्चा है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। एलएमपी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ईडीडी निकालेंगे। एलएमपी मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एंड ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसको निकालने का भी एक इजी फॉर्मूला है, अगर आप तो कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए या फिर सीखना है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ओके। देन पीओजी, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, कितने वीक का उसका भी प्रेगनेंसी हो रहा है, तो अभी ये 12 वीक का प्रेगनेंसी था इसका, जिसका मैंने हिस्ट्री लिया हुआ था। देन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, कि वो पेशेंट जो है पहले से अगर बेबी बर्थ की हुई है तो उसका जो भी हिस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे, सीरियल नंबर, ईयर ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन, एबॉर्शन, प्री टर्म एंड फुल टर्म डिलीवरी, ओके। तो ये है प्राइमरी ग्रेविडा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं भरेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है। उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट नेटल, बच्चा होने के बाद, तो नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या आते हैं, तो ये सिस्टम वाइज है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, तो कॉन्स्टिपेशन होती है, नोजिया, डायरिया, उससे पूछो आप, जो होता है उसमें आप टिक लगाओ, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, हेडेक, स्लीपीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आ रहा है, नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, या फिर सर में दर्द रह रहा है। विजन में क्या है, नॉर्मल है कि ब्लर विजन है, मतलब कि धुंधला दिखाई दे रहा है। हार्ट लंग्स में क्या है कि डिज्निया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर दम फूल रहा है उसका, पाल्पिटेशन हो रही है, ये सब। पेन हमको देखना है कि कहाँ पेन है, बैक में पेन है कि एक्सट्रीमिटीज़ में पेन है, तो जहाँ पे है वहाँ पे आपको टिक आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये डिस्चार्ज पर वेजाइना, ठीक है, कैसा डिस्चार्ज हो रहा है। मिक्चुरेशन मतलब कि यूरिन पास हो रहा है तो कैसे पेनफुल हो रहा है कि नॉर्मल हो रहा है, मिक्चुरेशन का। उसके बाद आती है
डिस्चार्ज मतलब कि वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था उसको, तो वाटरी लिखा मैंने। एनी अदर तो नहीं था, तो मैंने अब्सेंट कर दिया उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है कि कोई भी मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड कोई उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या, तो उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम था, ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, तो यहाँ पे हमने लिखा कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें कि नोजिया, वॉमिटिंग, एक्सेस हो रही है, फटीग, रेस्टलेसनेस एंड ड्राउजिनेस हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन, ओके। उसके लिए क्या क्या हमने ड्रग एंड ट्रीटमेंट दिया, तो कंप्लीट बेड रेस्ट किया, मॉर्निंग सिकनेस एंड विटामिन सप्लीमेंट हमने उसको एडवाइस दिया था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपको देखना है कि ब्लड टेस्ट में हेमोग्लोबिन कितना है, ब्लड शुगर कितना है, पीपी कितना है, पोस्ट पेरेंटियल जो ब्लड शुगर होता है वो कितना है खाना खाने के बाद जिसको हम लेते हैं, देन HIV पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आपको देखना है। उसके बाद यूरिन टेस्ट में एल्बुमिन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये सब भी आपको देखना है। अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे एब्सेंट लिखेंगे, प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट लिखेंगे। देन USG का डेट क्या था, किस डेट पे उसका हुआ था, वो लिखना है। फाइंडिंग में क्या लिखना है कि क्या फाइंडिंग है, तो यहाँ पे लिखना है नॉर्मल विद अलाइव फीटस, मतलब नॉर्मल है एक, मतलब उसमें प्रॉपर वेट एंड जिंदे बच्चे के साथ, ऐसे बोल सकते हैं आप। सो उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन में क्या था, हाइट कितना है, बिल्ड क्या है, वेट कितना है, वेट गेन कितना हुआ है, ठीक है। अगर 60 kg वेट अभी उसका है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पहले प्रेगनेंसी के पहले कितना उसका वेट था, तो वो देखना है कि वेट गेन कितना हुआ है। देन हेड टू फुट एग्जामिनेशन में क्या है, अपीयरेंस मतलब कैसा दिख रही है वो, पोस्चर क्या है, सब कुछ क्या है, तो गुड है तो गुड लिखना है, नहीं तो कोई दिक्कत है तो दिक्कत को यहाँ पे प्रॉब्लम को मेंशन करना है। फेस क्या है, मॉइस्चर है कि ड्राई है, ठीक है। देन आइज क्या है, कैसा है, क्लीन एंड सन के नॉर्मल है, नोज नॉर्मल है, लिप नॉर्मल है, ठीक है। गम्स कैसा है, ये सब आपको यहाँ पे मतलब मेंशन करना है। देन ये भी साइज इनकाउंटर यहाँ पे लिखना है आपको, इंक्रीज है या फिर ये सारा कुछ भी बहुत इजी आप भर सकते हो, ठीक है। स्किन कंडीशन कैसा है, पिगमेंटेशन कैसी है, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आती है यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़, अगर वेरिकोज वेन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, एडिमा प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखना है। जेनाइटल एरिया क्या है, वल्बल एडिमा प्रेजेंट है या फिर हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है। देन हेमरॉयड है कि नहीं, ये सब आपको बस देखना है, पूछना अगर है तो आप प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट। देन एब्डोमिनल इंस्पेक्शन, शेप ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। लीनिया निग्रा जो कि एस्टेरिया ग्रेविडेरम, ये सब तो प्रेजेंट होता है नॉर्मली। साइज ऑफ फंडस एंड प्रीवियस सर्जिकल स्कार आपको बताना है। देन पाल्पेशन, इसमें क्या लिखना है कि पहले डेट आपने किस डेट को पाल्पेट किया था। उसके बाद फंडल हाइट लिखना है, फंडल हाइट लिखना है किसमें, वीक में। यहाँ एब्डोमिनल गर्थ आपको लिखना है 0.5 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं याद है तो आप गूगल से भी सर्च करते हो, अकॉर्डिंग टू द सर्च करोगे तो मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल वीक आ जाएगा। फीटल पोजीशन आपको लिखना है LOA, ठीक है। और प्रेजेंट सिफेलिक। देन प्रेजेंटेशन लिखना है, प्रेजेंटेशन एंड लाई लिखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल इसका क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो लाई है, ठीक है। प्रेजेंटेशन हमने लिख दिया यहाँ पे सिफेलिक प्रेजेंटेशन, पोजीशन क्या है LOA। इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं, तो इंगेजमेंट नहीं हुआ है तो नॉट इंगेज, ठीक है। फीटल मूवमेंट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे। FSH जो है, FHS जो है वो 140/140 बीट पर मिनट है। रिमार्क्स मतलब ऑल ओवर जितना हमने असेसमेंट लिया वो अच्छा है कि नहीं है, तो वहाँ पे गुड, अच्छा है तो हमें यहाँ पे गुड लिखना है, ठीक है। देन चीफ कंप्लेन में क्या लिखना है कि पेशेंट अभी क्या कंप्लेन करे, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को, वीकनेस हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है। डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट का ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग के थ्रू जो है वो बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या बनाएंगे, डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी, ओके। उसके बाद आती है, आप कुछ भी बना सकते हो, वॉमिटिंग पे भी बना सकते हो, वीकनेस पे भी बना सकते हो, डिजनेस पे भी बना सकते हो। देन आती है हेल्थ टॉक, आपने किस किस पे दिया, आपको उस मतलब क्या आपने एजुकेशन दिया इससे रिलेटेड, तो किस किस चीज़ से, तो मैंने सारे से दिया था थोड़ा बहुत, तो जैसे कि डाइट के बारे में, रेस्ट के बारे में, न्यूबॉर्न केयर के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो आपको सब पे टिक आउट करना है। देन यहाँ पे क्या आती है कि हेल्थ प्रॉब्लम क्या उसको हो रही थी, तो डिहाइड्रेशन हो रहा था पेशेंट को, हेल्थ प्रॉब्लम सबसे मेजर, तो उसके बारे में आपने क्या क्या यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस दिया। सो मैं यहाँ बताती हूँ, इट इज़ मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। पेशेंट को बोलना है ये मैक्सिमम जो होती है वो फ्लूइड की कमी की वजह से होती है, और स्पेशली हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के अंदर क्या होता है कि वॉमिटिंग का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर की जो होती है बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। वाटर की वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें हम क्या एडवाइस करेंगे उसको, एक्सेस वाटर इनटेक करने के लिए बोलेंगे, अवॉइड करेंगे, मतलब बोलेंगे कि ऑयली फूड अवॉइड करो, एक्सरसाइज करने बोलेंगे, बोलेंगे कि मॉर्निंग अर्ली स्नैक्स लीजिए, ठीक है, और कंसल्ट कीजिए गायनेकोलॉजिस्ट से, ठीक है। तो ऐसे हम एंटीनेटल असेसमेंट करते हैं
एंटीनेटल रिकॉर्ड बुक को जो फिल करते हैं। लेकिन अदर जो भी रिकॉर्ड बुक है उसमें भी सेम है, कुछ चेंजेस आती हैं। जो भी अदर लाइक ये एंटीनेटल का है, पोस्ट नेटल का अलग थोड़ा आएगा, सिजेरियन सेक्शन का अलग आएगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का अलग आएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज इंप्रूव हुई होगी तो एक लाइक तो बनता है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।